नमस्कार, मैं हूं रवि और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। सैटरडे को ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपने चैनल में अपलोड करी थी एंड वीडियो वाज अबाउट इज रामायण रियल और फैक्ट, जहां पर वो डिस्कस किया कि रामायण के बारे में और कैसे आज के सोसाइटी में कुछ लोग राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वायलेंस जैसे काम के दौरान जय श्री राम नारा लगाते हैं। और उन सारे लोगों को ध्रुव राठी जी ने गॉडसे के साथ भी कंपेयर किया है। और ध्रुव राठी ने अपना वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कवर किया कि आखिर क्या रामायण सच या सिर्फ एक कहानी है। और उत्तरकांड को उन्होंने रामायण का एक पार्ट ना होने के जिक्र भी किया है। और उस वीडियो में ध्रुव राठी रामायण को एक हॉलीवुड मूवी के साथ भी कंपेयर करते हैं और अपना लॉजिकल फैलेसी और क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पर। मुझे भी ये वीडियो कई मायने में सही लगा और सच कहे तो 90% सही लगा, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल भी गूंजने लगा उस वीडियो को लेकर। और कई सारे ध्रुव राठी के फॉलोअर्स जो कि मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, उनको मिलकर उस वीडियो के बारे में बातचीत करी। और हमारे इलाके में रामायण को लेकर और भगवान राम को लेकर लोगों के मन में जो अवधारणा है और बिलीफ है और फेथ है, उन सारे चीज़ों को मैं गैदर करने की कोशिश करी। और उनमें से ज़्यादातर लोग ध्रुव राठी के ये वीडियो को पसंद नहीं लगा और ये वीडियो उनको बहुत डिसअपॉइंटेड किया। कई सारे लोगों का कहना ये कि जिसको हम पूजा करते हैं वो अगर नहीं थे तो हम क्यों भगवान राम को विश्वास और पूजा करें। ऐसे ही रिएक्शन देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में बेसिकली यहाँ हमारे इलाके में रामायण को लेकर लोगों के मन में क्या अवधारणा है और क्या ओपिनियन है, उसको ही गैदर करके ध्रुव राठी को रामायण के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। देखो, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है और ये मेरा ओवर स्मार्ट है, क्योंकि इतना बड़ा यूट्यूबर जो कि हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है और हर टॉपिक को बेहतरीन ढंग से और फैक्चुअल डाटा देकर वीडियो बनाते हैं, उसको सवाल करने का क्या मतलब है और इतना बड़ा रिसर्चर को काउंटर क्वेश्चन करने का क्या मतलब है। बट टू बी वेरी हॉनेस्ट, आई एम ऑल्सो ग्रेट फैन ऑफ ध्रुव राठी एंड ध्रुव राठी का हर वीडियो भी मैं देखता हूँ एंड ध्रुव राठी इज माई ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर माई लाइफ। और सच कहें तो दोस्तों, ध्रुव राठी मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ वैल्यू ऐड किया है, बहुत कुछ नॉलेज मिला उनका वीडियोस में और कहीं ना कहीं मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ ध्रुव राठी से, जिसके कारण कहीं ना कहीं मैं उनका जैसे बनना भी कोशिश करता हूँ और उनके जैसे बोलना और उनके जैसे बॉडी लैंग्वेज और उनके जैसे वीडियोस एडिटिंग करना भी सीखता हूँ। लेकिन रामायण को लेकर उनका ओपिनियन को सुनकर या देखकर कुछ सवाल मेरे मन में भी आया है। उन सारे सवालों को मैं ध्रुव राठी को पूछना चाहूँगा। तो पहला सवाल ये कि क्या कुछ सेंस बनती है रामायण को एक हॉलीवुड छपरी मूवी स्पाइडरमैन के साथ कंपेयर करने की? क्या रामायण जो वैल्यू देती है, जो लेसन देती है, वो सब ये स्पाइडरमैन मूवी से देखने को मिलती है? तो रामायण को स्पाइडरमैन के साथ कंपेयर करने का मतलब ही क्या है और क्या प्रासंगिकता है रामायण को हॉलीवुड मूवी के साथ कंपेयर करने की? और सेकंड क्वेश्चन ये कि आज सब भारतीय या सब राम भक्त जो रामायण को मानते हैं और भगवान राम को पूजा करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि उन सारे के सारे लोग ब्रेन वॉश्ड है या मैनिपुलेटेड है? क्या आप सोचते हैं कि उन सारे के सारे लोग ब्रेन वॉश्ड है और मैनिपुलेटेड है एक फिक्शन के कैरेक्टर के द्वारा? ये सवाल पूछने का मेरा मतलब ये कि जो करोड़ों लोग मानते हैं कि भगवान राम थे और पूजा करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो सारे लोग एक फिक्शनल कैरेक्टर को ही पूजा करते हैं? और तीसरा सवाल ये कि कई सारे जगह हैं जैसे कि राम जन्मभूमि अयोध्या, जनकपुरी, राम सेतु, श्रीलंका का अशोक वाटिका, गंधमार्दन पहाड़ और ऐसे कई सारे जगह हैं जो भगवान राम होने का दावा की जाती है। और भगवान राम एक समय में होने का ये सारे सबूत होकर भी आपका ओपिनियन उसी के आसपास ही है कि रामायण का सारी घटना कभी नहीं हुई थी, सिर्फ एक फिक्शन है। और यहाँ मैं सवाल करना चाहूँगा कि क्या वो सारे मॉन्यूमेंट्स या कहे प्लेसेस जैसे कि अयोध्या, क्या आपको लगता है कि अयोध्या नगरी किसी के द्वारा बनाया गया है? अगर किसी ने अयोध्या नगरी को बनाया होगा तो क्या साबित करना चाहते थे वो? और हिंदू धर्म का ऐसे कुछ प्लेसेस है जहाँ पर कुछ मिराकल देखने को मिलती है जो कि हम कह सकते हैं वन काइंड ऑफ रिलेटेड टू सनातन धर्म, जैसे कि राम सेतु का पत्थर या कह लीजिए जगन्नाथ धाम पुरी का कुछ मिराकल इंसिडेंट्स जो मॉडर्न सोसाइटी या साइंस कह लीजिए चाहकर भी उसके बारे में रिसर्च करने में असफल।
और सबको चकित करके रखा है। तो आप क्या कहेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में? और ये भी सवाल करना चाहूँगा कि आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? और अगर आप चाहते हैं कि रामायण कभी नहीं हुई है और सारे कैरेक्टर्स फ़िक्शनल हैं, तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है? क्या अल्टरनेटिव है अगर आप रामायण को सिर्फ़ एक कहानी या एक फ़िक्शन मानते हैं तो? कुछ तो मकसद होगा इस वीडियो के माध्यम से रामायण का घटना के एग्जिस्टेंस के बारे में। हालांकि आपने रामायण के सत्यता को लेकर कुछ अल्टीमेटम नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगा कि आप भी खुद डाउट में हैं उस टॉपिक के बारे में। मेरा मानना ये कि आपके फॉलोअर्स को आप बता तो सकते हैं और सलाह तो दे सकते हैं कि भगवान राम का नाम को बदनाम मत कीजिए और नाथूराम गोडसे जैसे मत बनिए। और ऐसे भी बता सकते हैं कि यूएसए चांद पर पहुंची थी या नहीं, या टाइटैनिक कभी डूबी थी या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल का जवाब आप क्लियर कट आंसर दे देते हैं। और आपका रिसर्च अगर रामायण को लेकर सिर्फ माइथोलॉजी ही साबित करना चाहती है, तो आप बता दीजिए कि रामायण को लेकर कोई घटना ही नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ एक फिक्शन है। और जैसे आप अपने वीडियोस में सब टॉपिक को क्लियर कट आंसर देते हैं और जैसे आप अपने वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर और फैक्चुअल डाटा के साथ प्रूव करते हैं, वैसे मेरा और कई सारे भगवान राम के भक्तों के मन में जो डाउट है, डिलेमा है रामायण को लेकर और रामायण का घटना को लेकर, उसको कब सॉल्व करोगे? मेरा मतलब ये कि कब आप एक क्लियर ओपिनियन रखेंगे कि रामायण हुई थी या नहीं, वजह आपका फॉलोअर्स को डाउट और सस्पेंस पैदा करने की। क्योंकि आपको अंधाधुंध बिलीव करने वाले भी हैं जो आपको अंधभक्त की जैसे बिलीव करते हैं, मानते हैं, और करोड़ों यूथ्स आपके थॉट को फॉलो करते हैं। आखिरी सवाल ये कि दोस्तों, आप या जो लोग रामायण को लेकर और रामायण को एक फिक्शन मानते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है? यह सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी वो भगवान का जन्मभूमि थे, यानी कि अयोध्या राम का जन्मभूमि है। डिक्लेयर अगर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो कुछ तो प्रूफ हुआ होगा, कुछ तो बेसिस हुआ होगा, कुछ तो प्रूफ हुआ होगा जिसके द्वारा उन्होंने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि अयोध्या राम का जन्मभूमि है। तो यह था दोस्तों मेरा सवाल, और आपका ओपिनियन भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपका मन में क्या ख्याल है रामायण के बारे में, राम भगवान के बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।